नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम CMA इंटर स्टडी मैट के। एक ही प्रोस बनाना और एबनॉर्मल गेन का लेजर बनाना है। ओके, जो भी क्वेश्चन है और प्रोस कॉस्टिंग का जितना भी प्रॉब्लम है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम आपको बनाना है केवल प्रोसेस 2 बनाना है, ठीक है। कुछ डेटा दिया है, बोलता है ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट ए कॉस्ट, मतलब किसी का 1 का आउटपुट है जो 2 में इनपुट होगा। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, फिनिश स्टॉक दिया है, इतना दिया है। फैक्ट्री और कभी फिनिश स्टॉक दिया है, ठीक है। तो देयर इज चांस, अगर आउटपुट दिया है ना, देयर इज चांस ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन गारंटी होगा, क्योंकि आउटपुट दिया है। अच्छा, एक इंग्लिश क्या लिखा है बेटा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो कितना % निकालना है, 400% निकालना डायरेक्ट मटेरियल का, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस 20%, स्क्रैप वैल्यू दिया है। इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक आपको बताना है जो फिनिश स्टॉक ट्रांसफर कितना उसका कॉस्ट होगा। यूज द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड अबाउट गिवन, ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन द प्रोसेस सी एंड कॉस्टिंग टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट, ठीक है। तो बनाते हैं। ये कौन सा प्रोसेस बनाने जा रहे हैं सर? ये बनाने जा रहे हैं प्रोसेस 2, केवल प्रोसेस 2 बनाना है। तो इसका आंसर कहाँ से है? टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 से आया। प्रोसेस 1 से आया, कितना आया? प्रोसेस 1 से 4000 और रुपीस से आएगा 9000, ठीक है। अब इसके बाद आता है खर्चा। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है? 2000 रुपीस में लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल और लगा है 3000 का। बस याद करो, ब्लू से हाईलाइट किया था जो फैक्ट्री का जो खर्चा है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, वो कितना % है? 400% निकालने का डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट मटेरियल 3000 है तो उसका 400%, तो 3000 का 400%, आंसर 12000। क्लियर? आ जाओ क्रेडिट साइड में। अच्छा, इसका आउटपुट जो होगा ना, बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाय ट्रांसफर। मैं जैसे सॉल्व करो ना वैसे सॉल्व करो आप भी एग्जाम में। फिनिश्ड स्टॉक और ट्रांसफर हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर होगा? 3240। यस सर। और इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी तो दिया था। नॉर्मल लॉस 20% है, तो 4000 का 20%, आंसर 800। और नॉर्मल लॉस तो बेटा स्क्रैप पे शो होता है। किस पे शो होता है? स्क्रैप पे शो होता है। स्क्रैप मतलब भंगार का भाव, 5 रुपये का भाव से बेच दो, तो 800 × 5, आंसर 4000 रुपये मिल गया। अब आपको ना पहला रुपीस टैली का यूनिट्स टैली करना है, यूनिट्स। तो 4000 - 800 - 3240, बेटा जी 40 रुपये का डिफरेंस ये साइड आ रहा है, आपको डेबिट में आ रहा है, चेक कर लो। क्योंकि क्रेडिट का टोटल कितना लगा? 800 + 3240, 4040 होता है। तो 40 का डिफरेंस ये साइड, अगर ये साइड डिफरेंस आएगा तो बोलने का एबनॉर्मल गेन बोलना है। सुन रहे हो? क्या बोलना है? एबनॉर्मल गेन। और जब जब एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आएगा तो सीपीयू निकाल, देखो सीपीयू निकालना। सीपीयू कैसे निकालने का? डेबिट टोटल करो रुपीस का, 9000 + 2000 + 3000 + 12000, 26000, माइनस भंगार बेच के कितना पैसा मिला माइनस कर दो, होल डिवाइड बाय 4000। ये नहीं लेने का, 40 नहीं लेने का, उसी का तो शादी है, उसी का तो सीपीयू निकाल रहे हैं। जिसका शादी है उसको नहीं बोलते काम करने, उसको तो आगे काम ही करना है। इसका नहीं, इसको नहीं लेने का। तो 4000 - 800, तो डिनोमिनेटर 4000 - 800, 3200, और न्यूमिनेटर कितना आता है साहब? 26000 - 4000, 22000। तो 22000 डिवाइड बाय 3200, आंसर आता है पॉइंट में आता है 6.875। तो देयरफॉर एबनॉर्मल गेन हुआ था, कितना हुआ था? 40 यूनिट इंटू एबनॉर्मल गेन का मतलब गुड यूनिट, 6.875 से इंटू करो, तो 40 × 6.875, आंसर आता है 275। तो 275 का एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो 275 समझा कहाँ से है? और रेट कितना लिखेंगे? 6.875। अब आप रुपीस टैली करो, रुपीस टैली करो और रुपीस का बैलेंसिंग फिगर निकालो। तो 9000 + 2000 + 3000 + 12000 + 275, टोटल आता है 26275 - 4000, आंसर आता है 22275। इसको इससे डिवाइड करो तो रेट मिलेगा तुमको 22275 डिवाइड बाय 3240, आया क्या? सेम आएगा, 6.875। मैच हुआ। ये तो हो गया प्रोसेस 2। और क्या बनाने बोला है साहब आपको? और आपको बोले हैं प्रोसेस 2 के बाद अगर आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में कितना पैसा जाएगा वो बताना है ना, तो उसके लिए आपको एबनॉर्मल गेन का लेजर बनाना पड़ेगा। हाँ,
एबनॉर्मल गेन का लेजर बनाना पड़ेगा। सुनो, ये लेजर कौन सा बना रहे सर? इसका नाम है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन। सुनो, इसका डेबिट में तो इसका क्रेडिट में, इसका सेकेंड इफेक्ट देने का। बाय किधर से आप लोग? प्रोसेस 2 से आए। कितना आया? 46.875, 275। और रुको, जब जब क्वेश्चन में, अभी आपको ट्रिक समझाता हूँ, जब जब क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन रहेगा तो एबनॉर्मल गेन गुड यूनिट होता है। जैसे नॉर्मल लॉस कितना था? 800 था ना, ये पूरा नहीं बेचने का, इसके में से एबनॉर्मल गेन को अलग करो, क्योंकि एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है गुड यूनिट, और गुड यूनिट भंगार में कैसा बेचे थे? एबनॉर्मल गेन कितना हुआ था? 40 हुआ था बेटा, तो 40 को आप अलग कर दो तो बचा कितना? 800 में से 40 निकाल दो तो 760 बचा। 760 को हम सेल करेंगे स्क्रैप पे, @5 का भाव से बेच देंगे, वो स्क्रैप में बिकता है। लेकिन एबनॉर्मल गेन को नहीं बेचते, एबनॉर्मल गेन वापस रिवर्स होता है। हाँ, हमारा सोच में गलती हो गया। तो क्या बोलने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो एबनॉर्मल गेन है ना, इसका नॉर्मल लॉस का लेजर अभी हमने नहीं बनाया, उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। तो ये कहाँ से आएगा मालूम है? 2 कहाँ से आएगा? नॉर्मल लॉस का लेजर से आएगा। नॉर्मल लॉस का लेजर से ट्रांसफ़र किया क्योंकि वो सेट ऑफ हुआ, तो 40 कैसा आएगा उनके? 40 5 का भाव से इंटू किया रहेगा नॉर्मल लॉस में, तो 40 × 5। सुने, 40 × 5 और नॉर्मल लॉस का लेजर से आता है। नॉर्मल लॉस नहीं बनाने बोला आपने को, सुने, नॉर्मल लॉस नहीं बनाने बोला है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल लॉस आपने 5 के भाव से इंटू किया था ना, तो 5 के भाव से वापस उनसे निकालना, इसीलिए 5 के भाव से वापस रिवर्स करेंगे उस लेजर में से, उसके लेजर से निकालेंगे। तो 40 × 5 वही है, बाकी आप सेल कर दो। तो 40 × 5, 40 × 5 आंसर 200। तो 200 सेट ऑफ हो गया और नेट आपको लॉस पता चलेगा कितने का? 75 का लॉस होगा। सुने, कितने का लॉस होगा? 75 का। तो टैली को तो 275 आएगा, यहाँ पे 275, नेट प्रॉफिट हुआ 75 का। तो लिखेंगे ये प्रॉफिट हुआ, सॉरी, तो लिखेंगे टू कॉस्टिंग। कैसे प्रॉफिट? क्योंकि ये इसका डेबिट में, तो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हुआ। क्या प्रॉफिट हुआ? कितना? 75 का। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ओके, चलो बाय बाय।